हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिकल ब्रेन्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड। ये तीन ऑप्शंस, मतलब इसमें हमें बेसिकली ये करना है कि हमारे पास एक तो इक्वेशन है इसकी, ये वाली इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y - 8 = 0। हमें एक और बनानी है जिससे ये तीनों इक्वेशन मतलब ये तीनों ऑप्शन फुलफिल हो जाएं। तो फर्स्ट लिख लेते हैं पहले लीनियर ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको पता ही है कि इसका रेशियो क्या होता है, मतलब हमारे पास कुछ रेशियोज होते हैं, a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, एंड ये अपना c1/c2 का रेशियो। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, द रेशियो ऑफ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये होता है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस में, मतलब ये वाली लाइन्स जिसमें बस एक पॉइंट होता है, मतलब ऐसे एक सोल्यूशन आता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि a1/a2 और मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास a1 और b1 तो है यहाँ से, ये अपना जो इक्वेशन थी ना ये 2x वाली, तो यहाँ से हमारे पास a1 तो यहाँ मिल जाएगा हमें, a1 = 2 एंड b1 = 3 एंड c1 भी लिख लेते हैं, चलो -8। वैसे इस वाले में c1 काम नहीं है, तो हमें एक इक्वेशन बनानी है जिससे इक्वल ना हो। तो इस वाले में तो हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, मतलब हमें एक इक्वेशन लिखनी है, पहले हम लिख लेते हैं कि मतलब जिससे फुलफिल ना हो। तो जैसे 2 है तो 2 के नीचे आप कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 4 ले लीजिए। तो a2 ले लिया हमने 4, a2 आगे 4, तो a1/a2 क्या आएगा हमारा, ये पर लिख लेते हैं, मतलब इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आएगा हमारा 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब 1/2 इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो हमें 6 ले लेना, वरना फिर 1/2 हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे ले लीजिए 9, तो हमारा b2 हो गया 9। तो हमारा b1/b2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/3, क्योंकि 3/9 होता, लाइक सेकेंड 3/9 होता है ना, तो यहाँ का 1/3। और c1 का तो काम नहीं है, तो कुछ भी ले लो, चलो 16 ले लीजिए। तो हेंस हेयर a/2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दिस इम्प्लाइज डेट ये 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 1/3, जो कि आपको पता है, मतलब नहीं है। और तो इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन हो जाएगी हमारी a1 b1 हमने कैलकुलेट करे थे यहाँ से, ये रहा। तो 4x प्लस, इक्वेशन तो आपको आती होगी, 4x + 9y, और ये c1 हमने लिया था 16। ओके, मतलब सबकी इक्वेशन अलग अलग होगी, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट की तो अलग हो गई, क्योंकि तीनों में एक ही नहीं काम कर सकते ना इक्वेशन, वो तो गलत हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका सेकंड पार्ट आएगा हमारा पैरेलल लाइंस। इसमें है, इसमें वो होता है रेशियो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्योंकि देखो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रफ वर्क बना के, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है। पहले इसका हिंदी मतलब समझिए आप, इंटरसेक्टिंग मतलब जो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, यानी उनका एक सोल्यूशन आएगा। ग्राफ में ऐसे होता है कि जितने टाइम इंटरसेक्ट होगा उतने सोल्यूशन आएंगे। तो ये हो गया, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ऐसे है कोई पैराबोला, तो यहाँ पे हमारे 4 सोल्यूशंस हैं, मतलब इसका भी काम नहीं है हमें। तो यहाँ पे हमारे ये हो गया हमारा एक सोल्यूशन। सेम अगर यहाँ पे पैरेलल लाइंस मतलब 2 लाइन ऐसे जा रही है, मतलब ये मीट नहीं कर रही, तो इनका सोल्यूशन नहीं है, एक भी सोल्यूशन नहीं है, 0 सोल्यूशंस। एंड एक आता है हमारा वो कोइंसिडेंट, यानी कि एक के ऊपर दूसरी लाइन। यहाँ तो हर जगह पे सोल्यूशंस है, मैनी इनफाइनाइट सोल्यूशंस, ठीक है। तो बस ये चीज़ समझिए आपको। तो यहाँ पे 9 सोल्यूशंस की ये वाली है, मतलब इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, हमारे पास a1 और a2 ये तो है ही, और ये भी c2। तो a1 और a2, a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = -8। अब हमें a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल्स मतलब इक्वल लाना है। तो a2 को लेट कर लीजिए 4, मतलब कुछ भी लेट कर लीजिए। ये देखिए कि जो आप a2 लेट करेंगे उससे जो इनका रेशियो आएगा वो आपका b2 से आना चाहिए। तो हमने a2 लेट कर लिया 4, तो 2/4 आएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आना चाहिए। तो उसके लिए b2 लेट कर लेंगे हम 6,
ये देखिए 3 to 6 होता ना, और C2 नहीं आना चाहिए। अगर अब यहाँ पे हमने अगर माइनस का 16 ले लिया तो वो आ जाएगा 1/2। अगर प्लस का लिया तो माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी मतलब माइनस को 1/2, तो वो सही हो जाएगा। लेकिन हम 2 ले नहीं जा रहे, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे 27 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 27 तो इसके टेबल में भी नहीं आता, इक्वल्स टू C। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा A1/A2 इक्वल्स टू 2/4, यानी कि 1/2। बहुत ईजी सवाल है, बस आपको समझना है। और बस ये पेयर, बस आपको ये याद रखना है कि इंटरसेक्टिंग का क्या होता है, ये वाला A1/A2 और ऐसे इन सब का। और B1/B2 जाएगा हमारा 3/6, यानी कि 1/2। सेम यार C1/C2 हो जाएगा हमारा माइनस का 8/27। ये तो इसके मतलब ये तो कटेगा नहीं, तो फ्रैक्शन है, तो मतलब पॉइंट में आएगा। फ्रैक्शन क्या पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन होता है। तो हेंस हेयर A1/A2 is equals to B1/B2 is not equals to C1/C2। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हुई, यहाँ से बनानी चाहिए इक्वेशन इस वाले टर्म से। होने वाली लेट करी ना, वो तो मैं ऊपर खाने से पहले से थी, ऊपर वाले होने वाली लेट करी है। तो 4x प्लस का 6y प्लस का 26, आप यहाँ माइनस भी ले सकते हैं, मतलब अगर आप वैल्यू माइनस में लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल्स टू 0 का ना, यार इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब थर्ड वाले के लिए